महिला ही क्यों टारगेट में, हमेशा महिलाओं की शादी ऐसा अत्याचार क्यों होता है, हमेशा महिला को ही क्यों टारगेट में लिया जाता है और हमेशा महिला ही क्यों गायब होते हैं। अब है कि महिला विरोधी बयान दे, ठीक है, दूसरी तरफ महिला गायब हो रहा है, उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए एक मीडिया वालों ने भी जैसा ठेका ले रखा है। आज महिला गायब हो रहा है, कितना मीडिया वाले आवाज उठा रहे बताइए, बच्चे गायब हो रहा है, कितना मीडिया वाले आवाज उठा रहे, लेकिन नीला ड्राम के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ गए हैं। और मोदी सरकार ने जो स्लोगन दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन नहीं है, ये वार्निंग था कि बेटी को हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। कोई आता पता नहीं है, जमीन खा गए आसमान खा गया, कहाँ दफन हो गए हैं महिला, कहाँ चले गए महिला, कहाँ चले गए हैं महिला, तो इसके लिए जवाब कौन देगा। जिस तरीके से लगातार दिल्ली से तो लड़कियां गायब हो रही है, देखिए ये बहुत ज्यादा डरावनी खबर है और सबको डरना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक खौफनाक माहौल हो रहा है जहां पर एक तरफ तो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, एक तरफ जो है रेपिस्टों का साथ दिया जाता है और एक तरफ ऐसा होता है कि महिला, बच्ची और तमाम लोग गायब हो रहा है और ये रिकॉर्डेड है और ये बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी बताया जा रहा है और तमाम वीडियो भी आ रहे हैं कि अगर बेटियां बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से सेफ्टी लेना चाहिए। तो बहुत ज्यादा डरावनी चीज है और इतना ज्यादा खौफ लगता है बाहर निकलने में कि हम किस उसमें रह रहे हैं। दिल्ली जबकि राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो है व्यापारी लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर दिल्ली के अंदर इस तरीके की घटना हो रहा है तो बहुत ज्यादा खौफ खाने वाली घटना है और इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे। पहली बात तो सरकार जिम्मेदारी लेते नहीं है, कोई भी सरकार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, फ्लाइट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, भागदौड़ हो जाए, तो इसका कोई जिम्मेदारी सरकार लेते नहीं है। भाजपा सरकार में है, आप मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है। महिला सुरक्षित है, हाँ। आप भी घर से बाहर मत निकलिएगा, नहीं तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, समझ गए। आप जो कह रहे हैं ना महिला सुरक्षित है, अभी जो रिपोर्टेड है या पढ़ के आए होंगे ना, दिल्ली हमारी दिल्ली के अंदर कह रहे हैं 54 महिला गायब है। सीएम आपकी एक महिला है, आपको वही तो गर्व, इसी बात का तो दुख है कि हमारी जो सीएम है वो महिला है। महिला से बहुत कुछ उम्मीद है, मैं बिल्कुल महिला के सम्मान करती हूँ, महिला की से बहुत ज्यादा उम्मीद थे कि हमारी महिला सीएम हमारे लिए कुछ काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी इतना महिलाएं, इतना बच्ची, इतना इस तरीके की खौफनाक जो है रिपोर्ट नहीं आए थे, लेकिन इन्हीं की सरकार आते साथ इस तरीके की खौफनाक रिपोर्ट आ रहे हैं जो दिल को दहला देते हैं। आप बताइए गुजरात में किसकी सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन गुजरात से 40,000 से भी ज्यादा महिलाएं गायब है, उसका कोई आता पता नहीं है। जमीन खा गए आसमान खा गया, कहाँ दफन हो गए हैं महिला, कहाँ चले गए महिला, कहाँ चले गए हैं महिला, तो इसके लिए जवाब कौन देगा। दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है, दिल्ली के अंदर 4 इंजन चलते हैं, एलजी इनका है, एमसीडी इनका है, दिल्ली सरकार इनके है और बीजेपी और जो केंद्र में सरकार भी इनका है, लेकिन उसके बाद भी अगर महिला गायब हो रहा है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं और किसको रिपोर्ट करते हैं, अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। कंगना चुप है, तमाम जो महिला है वो लोग चुप है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमने जिसको वो करके भेजा है, सिलेक्ट करके भेजा है, जिसको हमने जन का प्रतिनिधि बनाया, लेकिन वही लोग अगर चुप है महिलाओं के लिए, ये बहुत ज्यादा दुखद है। आपको एक बात बताओ, सच्चाई तो ये है कि पुरुष तो हम लोगों को नोचने के लिए तैयार रहते ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो महिला है, अगर महिलाएं महिला की रक्षा नहीं करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि इस दुनिया में किसी से उम्मीद करना बेकार है। यही सरकार थी ना जिन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही सरकार है जिन्होंने बोला है कि महिलाओं के सम्मान में भाषण मैदान में, यही सरकार है जिसने बोला है कि महिला को सशक्त करे, लेकिन इन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन महिला गायब हो रहे हैं, आए दिन बच्चियां गायब हो रहे हैं, ये रिपोर्टेड है। और उसके बाद आप देखिए दिल्ली के अंदर 15 दिन के अंदर 800 से ज्यादा बच्चे लोग गायब हो रहे हैं। बदनाम करना है और कुछ नहीं। मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं सही बातें कर रही हूँ। हम सरकार से बहुत उम्मीद करते थे, क्योंकि 2014 में जब ये सरकार बने थे तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि मोदी जी आए हैं तो पता नहीं क्या कर जाएगा, पता नहीं हमारे देश को कहाँ लेके चले जाएंगे और हम लोगों को क्या कुछ मिल जाएंगे। हम लोगों ने ख्वाब देखते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आए हैं और उसके बाद हमारे जो ख्वाब है पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुके हैं। और मोदी सरकार ने जो स्लोगन दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन नहीं है, ये वार्निंग था कि बेटी को हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। अब बेटी ना तो पढ़ पाएगी, ना बेटी जो है बच पाएगी। आज बेटी बच पा रहे, आज बेटियां जो घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद पता नहीं कि बच्ची घर वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये महिला कहाँ जा रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर सप्लाई हो रही है, ये लोग
लोगों को सप्लाई कर रहे हैं क्या? आप देखिए एक सीरीज आए थे जो अभी भी है, आपको आप देख सकते हैं उसमें उसमें दिल्ली क्राइम करके उसमें बताया जाता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों बच्चों को किस तरीके से सप्लाई करते थे और किस तरीके से लोगों को कैसे पुलिस वाले जाके बचाते हैं। आप लगातार इस तरीके से आप मर्दानी आए हैं ना, उसमें देखिए बच्चियों के सर हमेशा महिला ही क्यों टारगेट में, हमेशा महिलाओं की शादी ऐसा अत्याचार क्यों होता है, हमेशा महिला को ही क्यों टारगेट में लिया जाता है और हमेशा महिला ही क्यों गायब होते हैं। आप बताइए कि महिलाओं को क्या महिला पढ़ने लिखना छोड़ दे? ये लोग माहौल ऐसा बनाया दिया जाता है, कभी बाबा जो है महिला के विरोध में बयान देंगे, बाबाओं को खड़ा कर दिया जाए कि महिला विरोधी बयान दे। इधर जो है लोगों को इतना कौन साहस दे रहा है? अगर पुलिस अपने में आए, हम दिल्ली पुलिस में या पुलिस पे मुझे विश्वास है, अगर पुलिस में दबाव नहीं हो तो पुलिस अपने काम करे ना, तो पुलिस अपने किसी का महिला तो दूर की बात है, किसी का चप्पल तक चोरी नहीं हो सकते और हमें पुलिस के ऊपर विश्वास है, लेकिन पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है। कंगना ने चुप्पी साध रखी है। क्यों चुप्पी, क्यों नहीं, क्यों बोलेगी वो? उसका क्या मतलब है? हाँ। क्या मतलब बनता है? वो जो है वहां पर गए थे ना जहाँ पर भूकंप हुआ था, तब देखा था आपने उन्होंने कैसे किस तरीके के जवाब दिए थे। उनको क्या फर्क पड़ते हैं? सांसदों को कोई फर्क पड़ते हैं? दुख की बात यह है कि हम लोगों ने जिसको सांसद बनाए, हम लोगों ने जिनको अपने सर माथे पे रखा है, वही हमारे सर पे बैठ कर तांडव कर रहे हैं। चाहे कंगना रनावत हो और तमाम जो दलितों का नेता हो वो लोग हो, तमाम नेताओं को देखे दलितों की आवाज को उठाने की बात करते, तो ये लोग क्या है स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहे, उसमें आवाज नहीं देते। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार होते तब आवाज नहीं देते। हर तरीके से आप देख लीजिए, तो आप किससे उम्मीद करते हैं? किसी से उम्मीद करेंगे? अभी कहते हैं ना आप रेलवे स्टेशन में चला जाइए तो बताया जाता है कि खुद की सामान का रक्षा खुद करिए, तो इसीलिए खुद का रक्षा आप खुद को करना पड़ेगा, जनता को ही खुद का रक्षा करना पड़ेगा। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है या जो हमारी सीबीआई है, तमाम जो एजेंसियां है, उनको पता लगाना चाहिए भाई ये महिलाएं बच्चियां जा कहाँ रहे हैं, कहाँ आसमान खा रहे क्या, ये जमीन पे गाड़ा जा रहा है बच्चियों को, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है ये लोग? तो इन्हीं के पास जो सैलरी देते हैं ये हमारी जनता के पैसे से तो देते हैं, लेकिन दिल्ली को आज क्या मिल रहा है? जहरीली हवा मिल रहा है, जहरीले जो पानी है, गंदा पानी मिल रहा है, और उसके बाद आज बच्चियां वह महिला गायब हो रहा है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। आप देख लीजिए आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, आए दिन महिला को उठा लिया जाता है, आए दिन दहेज के नाम पे महिला को मार दिया जाता है, आए दिन जो है महिला को दफन कर दिया जाता है, जिंदा जी महिला को दफन कर देते हैं दहेज के नाम पे। आप बताइए कितना कितना बात बताऊं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर बाबा बागेश्वर रहते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर कुछ नहीं बोलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर से महिला गायब हो रहा है। अब तमाम राज्यों में किसकी सरकार है? खाली प्लॉट है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वही तो कह रहे हो, महिलाओं के लिए इनको उल्टा सीधा बोलने के लिए दे दो, खाली प्लॉट बोलेंगे। एक बाबा उठ के आके बोलते कि महिला जो है 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं, महिलाओं के लिए अनब शनब बोलने के लिए इनको दे दो, तो इनका जुबान तो एक कैची की जैसे चलेगा। लेकिन तो एंजॉय की चीज है, वही तो कह रही हूँ, वाइफ का वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट कौन बोल रहे थे? ये जगत गुरु बोल रहे थे ना। आप बताइए कि इनको ये भगवानों के नाम पे ये लोग तो धंधा करते हैं ना। भगवान हमें क्या सिखाते हैं? प्रेम सिखाते हैं। ये भगवा पहन के ये कर क्या रहे हैं? भगवा शांति का प्रतीक है। ये लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकलते हैं जैसे महिला पूरी तरीके से ये लोग महिला विरोधी है, और इसीलिए ये जो सरकार है ये महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। महिला को सुरक्षा कौन देगा? किससे उम्मीद करेंगे? हम सरकार से तो उम्मीद करेंगे ना। सरकार के सिवा हमारे पास कौन सहारा है बताइए? आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम सरकार को ही बोलेंगे ना। लेकिन मेरी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, तमाम पुलिस कर्मियों से और तमाम लोगों से मेरी निवेदन है कि हम लोगों को बचा लीजिए, महिलाओं को बचा लीजिए। महिलाओं की बहुत ज्यादा दुर्दशा में है, महिला बच्चियां नापता हो रहा है, अपनी बच्चों को बचा लीजिए और अपने घर की जो रक्षा करिए। आप बताइए, जनता को आगे आना पड़ेगा और जनता को ही आप कदम उठाना पड़ेगा। रोहित है वो कह रहे हैं इकरा हसन को गुजर से शादी कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने सुना है। और 3 तलाक से बच जाए। मैं बता रही हूँ ना, इन लोगों को हिंदू मुसलमान में बात करवा लीजिए। वो क्या नाम है जिन्होंने बोला है वो भी भगवाधारी है, राम प्रसाद, ठीक है, विचार, हाँ जो भी है। लेकिन आप बताइए कि ये लोगों को बस महिला विरोधी बयान दिलवा दो किसी भी तरीके से, महिला के विरोध में कुछ भी बोलवा लो। आप बताइए, मुसलमान महिला है, किसी विशेष समुदाय से आते हैं, आप इस तरीके से किसी को कोई, हमें संविधान अधिकार देते हैं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, आप कोई भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें संविधान अधिकार देते हैं। तुम लोगों को किसने ठेका दे दिया भाई? किससे शादी करेंगे, किससे विवाह करेंगे, किससे तलाक लेंगे, किससे डिवोर्स लेंगे, हाँ किसके साथ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे? इन लोगों को, ये लोग पूरा घुसना चाहिए इन लोगों को। ये कभी जो है मस्जिद के नीचे घुस जाएंगे,
कभी किसी की फ्रिज के अंदर घुस जाएंगे, कभी किसी की बेडरूम के अंदर घुस जाएंगे, कभी किसी की बाथरूम के अंदर घुस जाएंगे। इनको बस घुसना है, कहीं पे भी घुसना है। आप बताइए कि इनको ये नहीं दिखाई देते कि देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। हमें आज महिला को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, बस महिलाओं के लिए विरोधी बयान दे दीजिए। एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देखिए, महिला विरोधी एक माहौल पैदा किया जा रहा है। एक तरफ बाबाओं को खड़ा कर दिया है कि महिला विरोधी बयान दे, ठीक है, दूसरी तरफ महिला गायब हो रहा है, उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए एक मीडिया वालों ने भी जैसा ठेका ले रखा है। आज महिला गायब हो रहा है, कितना मीडिया वाले आवाज उठा रहे हैं बताइए। बच्चे गायब हो रहे हैं, कितना मीडिया वाले आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नीला ड्राम के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ गए हैं। आप बताइए, नीला ड्राम, नीला ड्राम, महिला को देखते साथ इनको नीला ड्राम याद आ जाते हैं। महिला को देखते साथ इनको सोनम याद जाती है। तो एक सोनम, एक महिला, एक उसकी वजह से, मुस्कान की वजह से पूरा महिलाओं को ये लोग बदनाम करके रख दिया है कि महिला जैसे कि खूंखार डाकू है, महिला जैसे है ना इनका खून पीते हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, महिला कितना कुछ बर्दाश्त करते हैं ना, उन महिलाओं से जाके पूछिए। आप बताइए, रेड लाइट एरिया में चला जाइए, महिलाओं से जाके पूछिए कि वो लोग क्या कुछ फेस कर रहे हैं। आज बताइए, बच्चे जो गायब हो रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आखिर में बच्चे जा कहाँ रहे, कौन सी, कहाँ, कहीं ऐसी जगह तो नहीं पहुंच रहे वो लोग जहां पर महिलाओं को नोचा जाता है, जहां पर महिलाओं का हाल बेहाल कर दिया जाता है। आप बताइए, हम तो आज ऐसे बोल रहे हैं ना, आप बताइए उन महिलाओं से जाके पूछिएगा कि जिस महिला उस हालात में है, आप बताइए क्या क्या दुर्दशा कर दिया है। अब और उसके बाद महिला को बदनाम किया जाता है कि महिला का चरित्र खराब है, महिला को होगा, महिला छोटे कपड़े पहन के वो करे। तो ऐसा एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि महिलाओं को पढ़ने ना दिया जाए, महिलाओं को लोग बाहर निकलने के लिए खौफ खाए। आप बताइए, जिनके पास बेटियां होंगी, जिसके पास बच्चियां होगी, तो वो तो खौफ खाएंगे ना कि बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं उठा लिया ना जाए, तो घर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा एक माहौल पैदा करे कि किसी भी तरीके से महिलाओं को जो है बंद कर दिया जाए और फिर से वहां लेके जाए, चार दीवारी के अंदर महिलाओं को बंद करे, महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखे। तो इसीलिए मुझे सबसे निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है और तमाम जनता से भी निवेदन है, बचा लो हम लोगों को और बचाओ अपनी बच्चियों को। और सवाल करो इस सरकार का, जिसने हमें टैक्स, जिसको हम टैक्स देते हैं, जिसकी टैक्स से ये लोग पलते हैं और जिसकी टैक्स से इनकी बच्ची तो सुरक्षित है, इन लोगों के पास सिक्योरिटी होता है, इनके पास जो है, इनके पास BMW होता है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होता है, इनकी बच्चे, ये लोग पूरी तरीके से सेफ है। जब खौफनाक और डरावनी जगह पे हम लोग रहते हैं, हम लोग जो है हम परेशान है। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से सवाल करिए और अपना सुरक्षा मांगिए। बहुत